नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। गुजरात में 4 आईएएस अफसरों का प्रमोशन। 1991 बैच के आईएएस अधिकारियों को एसीएस ग्रेड में पदोन्नत किया गया। 3 अधिकारियों को दिया गया उच्चतम वेतनमान, जबकि एक अधिकारी को केंद्र के नियंत्रण में रखा गया। डॉक्टर जयंती एस रवि की सेवाएं भारत सरकार के नियंत्रण में रखी गई है। डॉक्टर अंजू शर्मा श्रम, कौशल विकास और रोजगार विभाग में एसीएस, तो एसजे हैदर को उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग में एसीएस नियुक्त किया गया है। जगदीश प्रसाद गुप्ता की एसीएस के रूप में वित्त विभाग में नियुक्ति की गई है। अमेरिका में पंजाबी एक्टर पर जानलेवा हमला। धारदार हथियार से हुए हमले में गंभीर घायल हुए अमन धालीवाल। हमले के दौरान जिम में कसरत कर रहे थे अमन धालीवाल। घायल होने के बाद भी धालीवाल ने हमलावर को खुद ही पकड़ लिया। हमलावर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि हमले की वजह क्या थी। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर हैं अमन धालीवाल। अमन के पिता मास्टर मिट्ठू सिंह हैं, अकाली दल के नेता। बॉलीवुड फिल्म जोधा अकबर में भी रोल कर चुकी हैं अमन। सोने की कीमतों में देखने को मिल रही है तेजी। 10 ग्राम गोल्ड फिर 58,000 रुपए के पार हुआ है। साल के आखिर तक पहुंच सकता है 65,000 तक। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आज सोना 213 रुपए महंगा होकर 58,115 पर पहुंचा। शेयर बाजार में जारी उतार चढ़ाव के कारण कीमतों में तेजी देखी जा रही है। आज ट्रेडिशनल तरीके से शादी करेंगे स्वरा फहाद। स्वरा के नाना के दिल्ली स्थित फार्म हाउस पर शादी से जुड़े इवेंट हो रहे हैं। हालांकि 6 जनवरी को पहले ही कोर्ट मैरिज कर चुके हैं स्वरा और फहाद। 19 मार्च को स्वरा भास्कर के ससुराल बरेली के बहेड़ी में रिसेप्शन होगा। नैनीताल रोड पर एक मैरिज लॉन में रिसेप्शन का आयोजन रखा गया है और शादी के दौरान एक कव्वाली का भी आयोजन रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने की तूतीकोरिन बंदरगाह की तारीफ। तूतीकोरिन बंदरगाह की 11.35% की वृद्धि की सराहना की है। कहा कि भारत का बंदरगाह क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है, आर्थिक प्रगति में योगदान दे रहा बंदरगाह क्षेत्र। पोर्ट ने 14 मार्च 2023 तक 36.03 मिलियन टन कार्गो को संभाला। 2022-23 में 17 दिन पहले 36 मिलियन टन के लक्ष्य को पार किया। और इसी के साथ पीएम मोदी ने स्वास्थ्य कर्मियों के प्रयासों की भी सराहना की। भारत को स्वस्थ रखने के लिए प्रयासों की सराहना की है। अमेरिका के बाद अब यूरोप में भी बैंकिंग संकट की आहट। स्विस बैंक क्रेडिट स्विस में शेयरों में 30% तक की गिरावट। बुधवार को कई बार रोकी गई क्रेडिट स्विस के शेयरों की ट्रेंडिंग। 2 अमेरिकी बैंक डूबने के बाद अब यूरोप बैंक संकट में है। विश्व के शेयर बाजारों में तेजी से बिकवाली शुरू हुई है। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और राज्यपाल कलराज मिश्र ने समारोह की अध्यक्षता की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समारोह से जुड़े राज्यपाल कलराज मिश्र, विशिष्ट अतिथि के तौर पर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह में 8 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल और उपाधियां दी गई। विश्वविद्यालय के 1095 छात्राओं को डिग्रियां दी गई। गो फर्स्ट की मुंबई की फ्लाइट में कटौती। गो फर्स्ट एयरलाइन की फ्लाइट फिलहाल एक ही मुंबई के लिए चलेगी। फ्लाइट G8 389 का संचालन 10 दिनों के लिए बंद है। जयपुर से एयरलाइन की 2 फ्लाइट चलती हैं मुंबई के लिए और सुबह G8 389 और शाम को G8 2608 होती है संचालित। अब 25 मार्च तक के लिए फ्लाइट G8 389 को निरस्त किया गया है। शाम की फ्लाइट G8 2608 ही होती रहेगी मुंबई के लिए संचालित। गुजरात में शेरों के लिए दूसरा अभयारण्य बनाने की तैयारी। एशियाई शेरों के रहने की एकमात्र जगह है
नेशनल गिर पार्क। गिर नेशनल पार्क में लगातार बढ़ रही सिंहों की संख्या, करीब 40 शेर बर्डा वन्यजीव अभ्यारण्य में बसाने का प्रस्ताव है। एशियाई शेरों का दूसरा घर बर्डा अभ्यारण्य बन सकता है। निजी चिकित्सकों के बंद का मिला जुला असर रहा। राइट टू हेल्थ बिल से जुड़ी हुई ये जानकारी है। प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम सोसाइटी का आज प्रदेश व्यापी बंद रहा। जयपुर में अधिकांश बड़े निजी अस्पतालों में बंद का असर नहीं दिखा है। हालांकि सोसाइटी ने बंद रखने वाले 150 अस्पतालों की सूची जारी की थी और इस सूची में शामिल अस्पतालों में जरूर बंद का असर देखा गया। कर्नाटक में चुनाव को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है। 17 मार्च से कर्नाटक दौरे पर जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। 17, 18 और 19 मार्च को कर्नाटक दौरे पर रहेंगे नड्डा। बेलारी और कर्नाटक के अन्य हिस्सों में जेपी नड्डा जाएंगे। संगठन की बैठक और चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। राम मंदिर को लेकर खबर। काफी तेजी से राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। मंदिर का 70% निर्माण पूरा हो चुका है। जनवरी 2024 के तीसरे सप्ताह तक भगवान राम की मूर्ति की स्थापना की जाएगी। पीएम मोदी द्वारा रामलला की मूर्ति की स्थापना की जाएगी। तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज ने इसके बारे में जानकारी दी। कंगाल पाकिस्तान के युवा भी त्रस्त हैं। अब अपना ही देश छोड़ना चाहते हैं पाकिस्तानी युवा। महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त पाकिस्तान के युवा और ऐसे में विदेशों में बेहतर अवसर तलाशना चाहते हैं पाकिस्तानी युवा। आधे से ज्यादा युवा सऊदी अरब का रुख कर रहे हैं। ब्रिटेन, अमेरिका के मुकाबले पड़ोसी देशों में युवा ज्यादा जा रहा है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहा, सरकार के 4 मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं। मेरे खिलाफ गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। सरकार के लगाए आरोपों का मैं जवाब दूंगा। सरकार ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। मैं सांसद हूं और मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं आरोपों का जवाब दूं। मैं कल संसद में बोलने के लिए इजाजत मांग चुका हूं, लेकिन मुझे पता है कल मुझे बोलने नहीं दिया जाएगा। मैं अपनी बात सदन में रखना चाहता हूं। मेरा भाषण को रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। तो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात सदन में रखना चाहता हूं, लेकिन मेरी बात को कल नहीं सुना जाएगा, यानी कि नहीं रखने दिया जाएगा मेरी बात को सदन में। अप्रैल में चलेगी प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन। उत्तर पश्चिम रेलवे को मिली रेलवे बोर्ड से बड़ी खुशखबरी। जयपुर से दिल्ली के बीच सप्ताह में 6 दिन होगी संचालित। बुधवार को जयपुर में मेंटेनेंस के चलते संचालित नहीं होगी ट्रेन। 4 से 5 मिनट में ट्रेन यात्रियों को दिल्ली पहुंचाएगी और 4 घंटे 5 मिनट में ट्रेन दिल्ली पहुंचा देगी। दिल्ली रेल रूट की स्वीकृत स्पीड 130 kmph होने से कम गति से चलेगी। जयपुर से सुबह 8 बजे चलेगी और दोपहर में 12:05 तक दिल्ली पहुंचा देगी। वापसी में दिल्ली से शाम को 6:30 बजे चलकर रात को 10:30 बजे जयपुर आएगी। बीच में अलवर और रेवाड़ी 2 स्टेशनों पर ठहराव होगा और इसी के साथ इसी माह के अंत तक जयपुर आ जाएगा ट्रेन का रैक। ट्रेन को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बड़ी घोषणा कर सकते हैं। 19 मार्च को वैष्णव का जयपुर आगमन प्रस्तावित है। भारत के कैग गिरीश चंद्र मुर्मू का गुवाहाटी में बयान। कैग ने राजस्थान सरकार को लेकर कहा, ट्रेजरी सिस्टम को बंद नहीं करे राजस्थान सरकार। उम्मीद है राजस्थान सरकार लेखा की सुस्थापित कोषागार प्रणाली समाप्त नहीं करेगी, क्योंकि ऐसा करने पर चेक एंड बैलेंस सिस्टम गड़बड़ाएगा। केंद्र की ओर से राज्य को कोष स्थानांतरित करने की व्यवस्था गड़बड़ाएगी। लेखा प्रारूप कैग के परामर्श से केवल राष्ट्रपति ही निर्धारित कर सकते हैं। 1 अप्रैल से महिला यात्रियों को रोडवेज बसों से मिलेगी बड़ी सौगात। रोडवेज बसों में अब महिलाओं को देना होगा 50% किराया।
साधारण श्रेणी की बसों में मिलेगी ये सुविधा। 1 अप्रैल से महिलाओं को बस में ये सुविधा मिलेगी। अन्य श्रेणी की बसों में 30% की छूट जारी रहेगी। परिवहन विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। मेवाड़ बागड़ में बीटीपी की चुनौती। चुनावी साल में सक्रिय हो चुकी बड़ी पार्टियां अभी से चुनावी रणनीतियां बनाने में व्यस्त हैं। पार्टियां आदिवासी अंचल मेवाड़ बागड़ में इस बार रोमांचक मुकाबला होगा। भाजपा कांग्रेस के अलावा बीटीपी भी जोश के साथ मैदान में उतरेगी। पिछले चुनाव में भी बीटीपी ने बिगाड़ा था खेल और इस बार भी टीएसपी क्षेत्र की सभी सीटों पर प्रत्याशी बीटीपी उतारे हैं। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस ने तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। करोड़ों आधार कार्ड धारकों को राहत। अब 14 जून तक मुफ्त में ऑनलाइन आधार करा सकेंगे अपडेट। इससे पहले 25 रुपए का भुगतान करना पड़ता था। यूआईडीएआई ने 3 माह की सुविधा दी है। यूआईडीएआई ने कहा कि 10 साल में अपना आधार अपडेट नहीं कराया, उन्हें अपना आधार अपडेट करा लेना चाहिए। प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय। अगले 4 दिन रहेगा इसका असर। मौसम विभाग ने 4 दिन तक बारिश आंधी का अलर्ट जारी किया। इससे पारे में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। पश्चिमी विक्षोभ किसानों की मुसीबत बढ़ाएगा। अफीम जीरे की फसलों में नुकसान हो सकता है। मौसम विभाग ने किसानों के लिए चेतावनी जारी कर दी है। एसएमएस की सर्जरी विभाग में मातृशक्ति का राज। बात एसएमएस मेडिकल कॉलेज में बनाए गए नए एचओडी से जुड़ी। करीब 2 दशक बाद महिला चिकित्सक को सर्जरी की कमान मिली। सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर सुमिता जैन आज से सर्जरी विभाग की एचओडी बनी। सर्जरी विभाग में प्रशासनिक बदलाव के साथ ही सबसे रोचक बात, अब अगले करीब 5 से 6 साल तक महिलाएं ही विभाग की एचओडी रहेंगी। डॉक्टर जैन के बाद रोटेशन नियम के तहत डॉक्टर प्रभा ओम, डॉक्टर ऋचा जैन, डॉक्टर शालू गुप्ता वरिष्ठता के आधार पर एचओडी की जिम्मेदारी संभाली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, देश में लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। सदन में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा। असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है सरकार। सत्ता पक्ष के लोग ही सदन में हंगामा करते हैं। राहुल गांधी के बयान को गलत ढंग से पेश किया गया है। माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता है। अमृता फडणवीस ने डिजाइनर के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। अनिक्षा पर धमकी देने, साजिश रचने, रिश्वत देने का आरोप है। आपराधिक मामले में दखल देने के लिए 1 करोड़ रुपए दे रही थी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी है अमृता और अमृता के साथ अनिक्षा की 16 महीने से जान पहचान थी। मालाबार हिल पुलिस थाने में अनिक्षा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। बाड़मेर में विश्व प्रसिद्ध थार महोत्सव का आगाज 18 मार्च से। इस बार घुड़दौड़ और कैमल टैटू शो रहेगा आकर्षण का केंद्र। प्रसिद्ध तिलवाड़ा पशु मेले में घुड़दौड़ प्रतियोगिता होगी। अलग अलग क्षेत्रों से विभिन्न नस्ल के घोड़ों के साथ घुड़सवार आएंगे। बीएसएफ की ओर से कैमल टैटू शो का आयोजन होगा। जिला प्रशासन थार महोत्सव से पर्यटकों को जोड़ने का विशेष प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे वाराणसी दौरे पर। नवरात्रि के तीसरे दिन पीएम मोदी वाराणसी जाएंगे। वाराणसी में क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे। 300 करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम का निर्माण होगा। 30,000 से ज्यादा दर्शक क्षमता वाला स्टेडियम होगा। बीसीसीआई की तकनीकी विशेषज्ञों की टीम ने प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण पूरा किया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।